ओम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज का अध्याय शुरू करते हैं। ब्रह्मपत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण वंदनों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे सोनक। इतना कहकर वह श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वह शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के अध्ययन में मगन हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं धन्य हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतिथ्य थी, उन महान से भक्त ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं, परम पद हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिरी हुई, आप मेरे उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्वों से संपन्न जिस सुंदर शिवपुरी की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषय से वैराग उत्पन्न हो गया, उसी इस पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। मुझे कृपा करके शिव पुराण सुनाइए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में तत्पर हो वहीं रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवों ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उसने शिव पुराण वह परम पद कथा सुनी, जो भक्तों ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति को देने वाली है। उस परम उत्तम कथाओं को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतज्ञ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सुगुण रूप का चिंतन होने लगा। उसी प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूर्व होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुरासुर शत्रु भगवान शिव को भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से युक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्य ज्ञान हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गोरा रंग देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विश्वभूत थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश,
भृगी, नंदेश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वाम भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भसित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद श्रद्धा की अविरला धारा बहने लगी और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर उसी बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बंधु प्रिय चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धर्म अविचल निवास पाकर दिव्य संपन्न हो गई, अच्छे सुख का अनुभव करने लगी। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा कल आरंभ करेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं। हर हर महादेव। शिव की कथाओं में आनंद।